अनीता भारती, आप देख रहे हैं खबरें न्यूज़ 24। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर जो प्रयागराज से क्या है। पीडीएम बनाया है और ये कहा जा रहा है कि आप खुद अपनी पार्टी से कोई कैंडिडेट नहीं लड़वा रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों का वोट जो है नीचे करो आ रहा है, खराब हो रहा है। तो जो दूसरे लड़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो वोट खराब नहीं कर रहे हैं। हम पीडीएम बनाए हैं, पीडीएम का हिस्सा है और हमारे ही कैंडिडेट हैं और उनके प्रचार के लिए, उनकी कामयाबी के लिए हम आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो अगर किसी को पेट में दर्द हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मोदी जी कह रहे हैं लगातार जो 400 पार 400 पार अब कहाँ कह रहे हैं? आप कल भी कहा प्रयागराज उन्होंने। हाँ, कभी कभी बोल देते हैं, मगर असल मुद्दा ये है कि पेट्रोल 100 पार हो चुका है। उत्तर प्रदेश में जहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रधानमंत्री है, यहाँ पर पेपर लीक हो जाता है, नौजवान परेशान है और प्रधानमंत्री ना मुख्यमंत्री बोलते हैं किसकी आत्मा की वजह से पेपर लीक हुआ है। ये नहीं बोला जाता कि प्रधानमंत्री ने विधानसभा के चुनाव में कहा था कि जो छुट्टा जानवर है उसको मैं देख लूँगा। तीसरे फेज में याद होगा आप लोगों को। अभी क्या हो रहा है देखिए, बेरोजगारी, सुनिए, महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है। पीओके की बात करते हैं, 10 साल से आपने क्या किया है? बड़ा बराबर लीजिए पीओके को, हम भी कह रहे हैं भारत का हिस्सा है और चुनाव में आपको पीओके आ जाता है। ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। 10 साल में जो उन्होंने वादे किए वो तमाम के तमाम चौपट हुए, झूठ साबित हुए। मोदी जी ने कल कहा मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा सामने आता दिख रहा है। हाँ, मोदी जी ने कल कहा है कि जो गठबंधन वाले हैं गरीबों का हिस्सा मुसलमानों को देना चाहते हैं। पहले तो ये पहली बात तो ये है कि किसी का आरक्षण छीन कर किसी को नहीं दिया गया। नरेंद्र मोदी देश को ये बताएं कि जो उन्होंने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के ग्राउंड पर जो 10% रिजर्वेशन दिया है उसमें दलित आदिवासी को तो हिस्सा नहीं मिल रहा है, ओबीसी को। जो आबादी में 20% हिस्सा है उनको आप 10% दे रहे हैं और जो आबादी में 80% हिस्सा है उनको आप 28% पे समेट दिए। तो यही तो सबसे बड़ा धोखा उन्होंने किया है आरक्षण का। अमित शाह जी ने कहा है कि जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है, आपने देखा होगा कि पिछली 4 इंसिडेंट हो चुकी है, बिना भाषण दिए जाना पड़ा है राहुल गांधी और अखिलेश को। क्या हुआ है? बहुत ज़्यादा खराब हुई है, लाठीचार्ज की नौबत भी आई कल आजमगढ़ में। अब एक सभा को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे तो चुनाव कैसे लड़ेंगे भाई? सभा को तो ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ना, चुनाव कैसे लड़ेंगे फिर आप? सीए वगैरह को खत्म करने के लिए और गठबंधन जो है पार्टी में आना चाह रहा है, क्या कहेंगे? कौन कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कि सीए को खत्म करना चाहते हैं। 370 वो तो सुप्रीम कोर्ट में केस है, हम खुद उसमें पार्टी हैं, तो सुप्रीम कोर्ट देख बस। अब आपने बस आप बोलिए। बना लूँगा आप थैंक यू।